बागेश्वर बाबा ओरफ धीरेन्द्र शास्त्री विरोध में जो अभियोग सबू होउछि से संपर्क में बागेश्वर बाबा कौन कहते आसतु सहित कथा हेबा। धीरेन्द्र शास्त्री जी, पहले ये बताइए, आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप पर ऐसा आरोप सब लगता है। अपने इष्ट का प्रचार करना, सनातन का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो भारत में जितने भी पंथ हैं वो सभी पंथ अंधविश्वास के अंतर्गत आते हैं और उन सब पर आरोप, उन सबको जेल होनी चाहिए। दूसरी बात, इन सबका जवाब आज हमने दरबार में दे दिया है। नेशनल मीडिया के सामने कम से कम 50 से कम कैमरा तो होंगे ही, पर 50 तो होंगे ही, 20 से 50 के बीच में और 4 लाख लोगों के बीच में। अगर आपने लाइव नहीं देखा है तो लिंक पर जाकर देखिए। ये बताइए कि आपको लगता है कि आप धर्मांतरण और घर वापसी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, इसलिए आप पर आरोप लग रहा है? सबको आग लगी है क्योंकि इनके मिशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हमारे कारण, और हम हिंदुओं को घर वापसी करवा रहे हैं। और वो जो ये है झूठे मूठे ट्रिक दिखाकर, झूठे मूठे फू फू दिखा करके हमारे भोले वाले हिंदुओं का शोषण करते थे, धर्मांतरण करवा लेते थे। हमने जब रियल वाला दिखाया कि अपने हनुमान जी और मंत्र चिकित्सा में क्या ताकत है, ओ हो, तुरंत आग लग गई और सब सनातन में पुनः वापस आने लगे और सनातन धर्म की जय जयकार होने लगी। इसीलिए इन मिशनरियों ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ये हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी लोग हैं। इनके बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं, सेम टू यू बोलना ही उचित है। देखिए, पादरी और मौलवी पर सवाल नहीं उठते, आपके चमत्कार पर सवाल होते हैं। ऐसा क्यों? ये भारत का दुर्भाग्य है। वो जब पानी से ठीक कर देते हैं कोई नहीं उठाता है, वह जब मौलवी हलाला का वो करते हैं तब कोई सवाल नहीं उठाता है, और वह मौलवी जब अपने परिवार में ही शादी 2-2, 3-3, 4-4 कर लेता है तब कोई उनके पीछे नहीं पड़ता है। मजारों के पीछे आज तक कोई नहीं गया, पादरियों की चर्च में आज तक कोई नहीं घुसा। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी देश की मीडिया, आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोग तो भक्तों की मांग पर, दर्शकों की मांग पर करते हो, पर भारत के इतिहास में पहली बार कोई दरबार खुला चैलेंज देकर ललकार कर लगा था रायपुर में, और ऐसा झंडा गाड़ा कि सनातन धर्म की जय जयकार हो गई। ये हम नहीं कह रहे, लाखों लोग चिल्ला रहे, और आप भी आज का देखे होंगे तो मानते होंगे। ऐसा भी कहा जाता है आपके चमत्कार फिक्स्ड है, स्टेज मैनेज होता है आपके पास, इस पर क्या कहेंगे आप? आज जो मीडिया के लोग थे, क्या वो फिक्स हो सकते सब? 4 लाख लोगों को कौन फिक्स करेगा? और हम तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी, क्या चले आए दरबार में, खुला दरबार है, कोई बंद कमरे में नहीं लगता, लाखों के बीच में लगता है, तो चले आए। वेलकम टू यू रायपुर, कल फिर लगना है, फिर बाद में ना कह दें कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, भाग गए हैं, चले गए, तो कल तक ही दरबार है, फिर मत कह देना। तो आज आइए, वेलकम टू यू, सब चुनौतियां स्वीकार हैं, लेकिन जो हमें आभास होगा वो हम बताएंगे गुरु प्रेरणा से, और आपको संतुष्टि हो जाएगी। हमें अपना बालाजी पर भरोसा है। आपने चुनौती स्वीकार की है, लेकिन आप नागपुर तो गए नहीं, अब क्या होगा? नागपुर 7 दिन कथा की, 2 दिन दरबार लगाया, हमारे पास कोई आया ही नहीं है। भगोड़े लोग हैं, बुजदिल लोग हैं, घर के अंदर कमरे में बैठ करके कोई बातें बोलता है। सामने आओ, लीगली को कागज भेजो, कोई अपना व्यक्ति भेजो हमारे पास। और 7 दिन कथा की क्यों नहीं आए? 2 दिन वहां दरबार लगा, क्यों नहीं बोला? अभी भी नेट पे डला है, क्यों नहीं मुंह चला? सांप सूंघ गया था क्या? अब जब निकल आए तो बोलते रहते हैं, उनको ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। आज हमने उनको जवाब दे दिया ठोक कर। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी भाषा पर सवाल उठते हैं, संतों के लिए इस तरह की भाषा ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। सब प्रकार के साधु चाहिए सनातन धर्म में, सठे साठ्यम समाचरित। हमारे प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी भी है, पर चक्र सुदर्शन भी है। भगवान राम समुद्र के पास जाकर 3 दिन प्रार्थना भी करते, बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। हाँ, जो जैसे मानेंगे हम सनातन धर्म के लिए वैसा मनाएंगे। हमारा एक एक कतरा सनातन धर्म के लिए है, ये आग हम बुझने नहीं देंगे, क्योंकि हमें बालाजी ने इसीलिए चुना है। अब आप लोग भर साथ चाहिए, पर देखो राममय होगा पूरा देश। धीरेन्द्र शास्त्री जी, कहा जाता है कि आप तो मन भी पढ़ लेते हैं, अब मेरे मन में क्या चल रहा है ये भी बता दीजिए। इसकी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये देखो, दरबार की एक प्रक्रिया है। हम सामान्य साधारण इंसान हैं। दरबार की जब गद्दी लगती है उसमें हम प्रार्थना स्तुति करते हैं, और लाखों लोग बैठे रहते हैं। उन्हीं में से जब प्रार्थना करते हैं, प्रेरणा करते हैं, तो वो हमें अंदर में भाव, जिज्ञासा प्रकट होती है, वो हम कलमबद्ध करके बुला लेते हैं। उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है, कि मैजिक शो करने वाले नहीं है कि कहीं पर भी डमरू बजाए और जादूगरी दिखा दे कि ये गायब हो गई, ये आ गई।
ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तुम लाइव पर ही आशीर्वाद और सब कृपा पा जाओगे तो फिर कौन हनुमान जी को मानेगा। तुम पहले आओ, सनातनी बनो, ये बहुत जरूरी है, फिर बताएंगे कि ताकत क्या है। बाबा बागेश्वर पीठ में धर्म परिवर्तन बाबा मंचरे जय श्रीराम नारा सहित अन्य धर्म छाड़ी ग्रहण कर हिंदू धर्म एथपाई लगी शह शह भक्तों भिड़ केवल मध्यप्रदेश नुहे ओडिशा पर्यंत लंबी बागेश्वर बाबा महिमा एथपाई बागेश्वर धाम को जाई आशीर्वाद नहीं ओडिया भक्त ओडिया दंपति पुअर देह खराब थिला बाबा महिमा जानिबा पई पुअर स्वास्थ्य भल करने बागेश्वर बाबा हनुमान पीठ में पहुंची ओडिया दंपति यापर बाबा निकट में निजर दुख प्रकाश करने सहित सनातन धर्म को पुणी थे फेरिबा पई कहिथिले। पूर्वरु दंपति सनातन धर्म परिवर्तन करी ख्रिस्टियन धर्म ग्रहण करथिले। बाबा पाखरे पुणी थे सनातन धर्म ग्रहण करने को इच्छा प्रकाश करथिले। एभली कि एथिपाई केही आपणको प्रवर्ताइछंती कि बोली बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पचारिथिले। दंपति यहाको खंडन करने सहित बाबा आशीर्वाद नहीं ख्रिस्टियन हिंदू धर्म ग्रहण करथिले। केवल ओडिया नुहति बाबा दरबार छत्तीसगढ़ सुल्ताना बेगम नामक जड़े महिला मुसलमान धर्म छाड़ी हिंदू धर्म ग्रहण करिसेंती। बाबा मंच पर जय श्रीराम नारा लगाइबा सहित हिंदू धर्म सबुठारु भल बोली कहिथिले। से बहु पूर्वरु ही मुसलमान धर्म को छाड़ी देइछंती। से जड़े हिंदू युवक को भल पाउछंती आ तांको ही विवाह करिवे बोली कहिथिले। बिना कोनोसी चापरे से हिंदू धर्म ग्रहण करिछंती बोली कहिछंती। मुझे खुशी है, बहुत खुशी है अंतरात्मा से, क्योंकि मैं घर में पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ। आज मेरी पहचान दुनिया के सामने गुरुजी ने दिलवा दी। बस वापसी क्यों कर रहे हैं हिंदू धर्म में? मेरी अंतरात्मा से, क्योंकि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। आप पहले कौन से धर्म में थे? मैं पहले मुस्लिम थी, मुस्लिम समाज की लड़की हूँ मैं। मेरा नाम सुल्ताना है। हिंदू धर्म में आने की प्रेरणा कैसे मिली, क्यों आ रहे हैं? मेरे को अंतरात्मा से हुई। मैं भगवान के मंदिर जाती हूँ, मेरे आंखों से आंसू बहते हैं, रुकते नहीं है आंसू। परिवार या घर के लोगों ने विरोध नहीं किया? मुझे लगता है कि भगवान मुझे बुला रहे हैं अपने पास। तो अब आप हिंदू धर्म में ही रहेंगे? हिंदू धर्म में ही रहेंगे? हाँ, हमेशा। मैं जिसको पसंद करती हूँ वो भी हिंदू है, ठाकुर, और मैं शादी भी उसी से ही करूंगी। तो परिवार क्या विरोध कर रहा था? परिवार शादी का विरोध कर रहा था? परिवार शादी का विरोध कर रहा था क्या? विरोध की बात नहीं, उन्होंने मुझे त्याग दिया है पूरी तरह से, क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, कुरान नहीं पढ़ती, कुछ नहीं करती, न दरगाह जाती। हिंदू धर्म में ही रहेंगे आप? हाँ, हिंदू धर्म रहेंगे। वो यहाँ पे आए? हिंदू धर्म रहेंगे। हिंदू धर्म में आइए। हाँ, हिंदू धर्म में। तो आप कौन बीमार है? कौन बीमारी है? बीमारी किडनी का रोग, कैंसर है। आप अपने मन से आई हैं? हाँ, आए हम। आपको किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की? नहीं, आप अपने मन से आई? हम मन से आए। आप खुश हैं? देखिए, हिंदू धर्म में ही रहेंगे? हमारा मन से आए हो हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में ही रहेंगे? हिंदू धर्म में रहेंगे।